हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी लैंग्वेज क्लास। आज मैं आपको हिंदी भाषा के पाठ 3 का अध्ययन कराऊंगी, जिसका नाम संधि है। बच्चों, आज हम संधि के अंतर्गत स्वर संधि के भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम जानते हैं दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, संधि मतलब होता है जोड़ना, जहाँ पर दो स्वरों को, क्योंकि ये स्वर संधि के भेद हैं, जहाँ पर दो स्वरों को, छोटे और बड़े स्वरों को जोड़ने पर भी क्या हो जाए, बड़ा स्वर बन जाए, और बड़े स्वरों को भी जोड़ने पर बड़ा स्वर बन जाए, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। दीर्घ संधि में ह्रस्व स्वर या दीर्घ अ, ई, उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं। जैसे भाव, धन, अर्थ। बच्चों, इस भाव में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर व्यंजन में, हर वर्ण में स्वर अ पहले से ही लगा होता है, तो व में क्या है? अ है, और यहाँ पर भी अर्थ में अ है। अब दोनों अ मिलकर क्या होंगे? आ बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? भावार्थ। ऐसे ही है विद्यालय, विद्या, धन, आलय। य में बड़ा आ है और आलय में बड़ा आ है, दोनों बड़ा आ मिलके क्या बन जाएंगे? बड़ा आ। तो ये क्या हो गया? विद्यालय। ऐसे ही बच्चों आप और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कवि, धन, इंद्र। छोटी, धन, छोटी मिलके क्या बन गई? बड़ी बन गई। तो क्या हो जाएगा? ये कविंद्र। रजनी, धन, ईश। न में बड़ी, धन, ईश में बड़ी, दो बड़ी मिलके बड़ी, तो क्या हो गया? ये रजनीश। भानु, धन, उदय। भानु न में छोटा ऊ है, और यहाँ पर उदय में भी छोटा ऊ है, दो छोटे ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? भानुदय। बधु, धन, उत्सव। बधु में ध में बड़ी ऊ है, और उत्सव में छोटा ऊ है, बड़ा ऊ, धन, छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बधुत्सव। अब बच्चों हम जान लेते हैं गुण संधि के बारे में। गुण संधि में अ, आ का मेल ई से होने पर, ए, उ से होने पर, औ तथा री से होने पर अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे अ, आ स्वरों का मेल ई से हो तो ए हो जाता है। उदाहरण देखिए, अ, धन, ई बराबर ए। देव, धन, इंद्र। देव व में क्या है? अ है, और इंद्र में छोटी ई है, और अ, ई का मेल होने पर क्या बनेगा? ए बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? देवेंद्र। अ और बड़ी, अ, धन, बड़ी बराबर ए बनेगा। तो नर, र में क्या है? अ है, और बड़ी ईश, क्या हो जाएगा? नरेश, क्योंकि ए बन जाएगा। तो ए की मात्रा हम र पर चढ़ाएंगे ना। जब दोनों स्वर को मिला दिया तो व्यंजन पे ही तो मात्राएं चढ़ती हैं, तो नरेश हो जाएगा। आ, धन, ई बराबर ए। महाधन, ईश्वर, क्या हो जाएगा? ह पर क्या है? बड़े आ की मात्रा है, और ईश्वर में बड़ी ई की मात्रा है। बड़े ए की मात्रा और बड़े ई की मात्रा मिलने से क्या बनेगा? ए बनेगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा? ये महेश्वर। आ, धन, ई बराबर ए। यथा, धन, इष्ट बराबर क्या हो जाएगा? आ और ई मिलेगा तो ए बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये यथेष्ट।
अब हम देख लेते हैं अ और बड़े आ स्वर का मेल ऊ और बड़े ऊ से हो तो औ और री से हो तो अरे हो जाता है। जैसे अ और ऊ ओ। लोक धन उक्ति। लोक क में अ है बच्चों और उक्ति में छोटा ऊ है। अ और ऊ बनेगा तो क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोकोक्ति। सूर्य धन उदय। सूर्य यह में क्या है, अ है और उदय में ऊ है तो क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सूर्योदय। अ धन बड़ाऊ, ओ बनता है। सूर्य धन उष्मा। सूर्य में अ में, य में अ है और उष्मा में बड़ा ऊ है, दोनों मिलके ओ बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सूर्योष्मा। आ धन ऊ ओ। महा धन उत्सव, ओ बनेगा तो क्या हो जाएगा, महोत्सव। बच्चों ऐसे ही आप और भी बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। अब हम एक उदाहरण री का देख लेते हैं। अ धन री, अर बनेगा। देव धन ऋषि, देवर्षि। अर आ गया ना, देवर्षि। आ धन री, अर बनेगा। महा धन ऋषि, महर्षि। अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो तथा दूसरे शब्द के आरंभ में ए, ऐ, ओ, औ आए, तब दोनों मिलकर क्रमशः ए और औ हो जाते हैं। वर्ण के इस मेल को तथा इस मेल से उत्पन्न परिवर्तन को वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे देखेंगे, अ और आ स्वर का मेल ए एस से हो तो ए होता है, हो जाता है। जैसे यथा धन एव, यथेव, ए बन जाएगा ना। अ यथा, आ है बड़ा आ है और ए है, आ ए का होगा मेल, आ और ए का मेल होगा तो क्या बनेगा, ए बन जाएगा। तो यहाँ पर हो गया अथेव। महाधन ऐश्वर्य, महा आ है इसमें, ऐश्वर्य में ए है, आ और ए बनेगा तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, महेश्वर्य। अ और आ स्वर का मेल ओ और औ से हो तो अ हो जाता है। जैसे महा धन औषधि, आ और औ दोनों मिलके क्या हो गए, औ बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महौषधि। परम धन ओजस्वी, परम में अ है और ओ है, अ और ओ मिलके क्या हो जाएगा, ओ ही बनेगा, औ बनेगा। तो क्या हो जाएगा कि बच्चों, परमोजस्वी। अब पढ़ते हैं यण संधि के बारे में। यण संधि में यदि पहले शब्द के अंत में ई ऊ या री हो तो और दूसरे शब्द के आरंभ में अन्य स्वर हो तो दोनों के मेल से क्रमशः य व तथा र हो जाता है। स्वरों के इस मेल तथा मेल के कारण हुए परिवर्तन को यण संधि कहते हैं। जैसे देखते हैं, ई और ई में अन्य स्वर मिलने पर य बनता है। ऐसे ही इति, जैसे इति, इति में ई छोटी है, आदि अन्य स्वर क्या है, आ है, छोटी ई धन आ मिलने से क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। तो यहाँ पर हो गया इत्यादि। नदी धन आगमन, नदी में बड़ी है, आगमन में बड़ा है, बड़ी और बड़ा मिलने से क्या हो जाएगा, य बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, नद्यागमन। बच्चों एक बार फिर से देखेंगे, नदी धन आगम, नदी में बड़ी है और आगम में बड़ा है, बड़ी धन बड़ा मिलने से क्या बनेगा,
य बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नद्यागम। ऐसे ही बच्चों हम देखेंगे उ धन उ और बड़ा उ धन अन्य स्वर मिलने से क्या बनेगा, जहाँ पर शुरुआती शब्द में बड़ा उ या छोटा उ आए और दूसरे शब्द में के आरंभ में कोई भी स्वर आए, अक्षर आए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सु धन आगत। सु में छोटा उ है और अ में बड़ा आ है, तो क्या हो जाएगा, स्वागत। वा बन जाएगा ना, व बन जाएगा। और अ में आ की मात्रा लगी हुई है, तो व में आ की मात्रा लगा देंगे। अनु धन ऐषण, अन्वेषण। अब री धन अन्य स्वर लगने से र बनता है, तो जैसे मातृधन आदेश, क्या हो जाएगा, मात्रादेश। अब पढ़ते हैं अयादि संधि के बारे में। जब पहले शब्द के अंत में ओ और दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ए का ए का आय और ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए धन भिन्न स्वर अय, चे, जैसे ए धन भिन्न स्वर, ए में अगर दूसरे स्वर मिलते हैं तो क्या होता है, अय बन जाता है। तो चे धन अयन है। अब ये क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। शे धन अयन, शयन। ए धन भिन्न स्वर, अब ए में भिन्न स्वर मिलते हैं तो क्या बनता है, आय बन जाता है।